जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? और पान सड़ा क्यों? सबका उत्तर एक है, पलटा न था। पलटा नहीं था उसको, इसलिए सब गड़बड़ा गया। तो बस हम भी अपने इस ज्ञान को पलटते रहो, अन्यथा यह ज्ञान विस्मरण की ओर चले जाएगा, फिर स्मरण कुछ भी नहीं रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि आप अपने इस ज्ञान को यदि और अभिवृद्धि चाहते हो तो अभ्यास सारणी विद्या, बुद्धि कर्मानुसारणी, बुद्धि कर्मानुसारणी, कर्म के अनुसार बुद्धि होती है और अभ्यास के अनुसार आपको विद्या की प्राप्ति होती है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल क्या किया, वो इस्तेमाल होना जरूरी है। उसके लिए अभ्यास ही हमारे लिए एक कारण है और उस अभ्यास के माध्यम से ही अपने इस श्रुत ज्ञान के क्षेत्रम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए कल का थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लें ताकि याद हो जाए, अन्यथा आगे पाठ और पीछे सपाट वो तो चलेगा ही। कल 2 कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जाना था कि 4 बातें आपको बताई थी कि जो मजा फूल में फल में है वो फूल में नहीं। दूसरी बात क्या बताई थी, जो मजा छत पर है वो सीढ़ियों पर नहीं, और जो मजा आपको आसमान की ऊंचाइयों का आनंद है वो रनवे पर नहीं, और जो मजा आपको हलवा में है वो घी शक्कर और आटा में नहीं। कल अपनी सार की बात यही थी। और फिर हमने आपको पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप बंध और पुण्य पाप फल, इन 4 पर आपको चर्चा करते हुए कहा था कि व्रताचरण से पुण्य का बंध होता है, ऐसा एकांत से मत लगा लेना, अन्यथा आप व्रतों को अंगीकार नहीं करेंगे और छोड़ देंगे। व्रतों को अंगीकार करने से पुण्य का संचय मात्र ही नहीं होता, पाप का प्रक्षालन भी होता है। ये साथ साथ चलता है। पापों की निर्जरा, पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य के बंध, ये दोनों साथ चल रहे हैं, तभी तो आगे 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 और अनुभाग बढ़ता चला जाता है। वहाँ पर कहते हैं न कि वह गुड़, खांड, मिश्री और अमृत जैसा वह हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, और ऐसे ही इधर विष, हलाहल आदि हो जाते हैं, नीम कांजीर और विष हलाहल, ये 4, ये पाप कर्मों में भी चलता है। ये अनुभाग है, पोटेंसी। आपका प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, बहुत ज्यादा अनुभाग से है। हमें जो प्रभावित कर रहा है वो कौन कर रहा है? विपाको अनुभव है। अनुभाग की परिभाषा क्या है? विपाको अनुभव है। कर्म के विपाक में हमारा अनुभाग कैसा है, उसी के द्वारा अच्छे अच्छे तैराक भी हिल जाते हैं। जब कर्म का उदय आता है तब उनका भी कोई बस नहीं चलता है। उस समय नहीं चाहते हुए भी जब पड़ता कर्मों का फेर और मटर जाल में फंसता शेर, वो वहां जाएगा ही। समझ में आ रहा है? वो कल आया था ना हरिवंश पुराण में, आज कल आया था कि वो अपना आप सामने ही आ गया, जिसके अपने ससुर को छुड़ाना था। तो जब उसको शक्तियाँ और वो इतने सारे अस्त्र शस्त्र मिल गए और उसकी बिटिया से ब्याह हो गया, तो खुद विरोधी सामने आ गया। मौत है ना, वो लेकर आती है। ये कर्म का फल है।
उसने बुलाया क्या? अभी तो संट भी नहीं फूटा, फिर भी आ रहा है सामने, क्योंकि आएगा ना, वो अपना आप ही ऐसा विपाको अनुभव है। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो ये अपन ने कल बहुत अच्छा इसके बाद में कल पूरे सार की बात यही थी कि पुण्य पाप फल माई हरक बिल को थिर नहीं, यह पुद्गल पर जाए, हाँ, उपजे विन से थिर नहीं, उपजती है और विनस जाती, स्थिर है ही नहीं। तो हम क्यों पुण्य और पाप के अंदर अपने आप को लिप्त कर लेते हैं? यही बात। और प्रारंभिक भूमिका में हमें बुद्धिपूर्वक व्रतों का आचरण करना है, अच्छे शुभ कार्य में लगना है। आप इंदौर से यहाँ आए तो बुद्धिपूर्वक आए, आप बुद्धिपूर्वक। अब चलो नहीं तो महाराज जी क्या बोलेंगे, महीना भर हो गया भैया, तो अब महीने में एक बार तो चलेंगे, 4 बार तो हो जाए, ऐसा तो नहीं। नहीं, हमें चलना है, वहाँ दर्शन करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो अपने कर्मों की निद्रा होगी। ये होता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो बुद्धिपूर्वक बैठे हैं, अब बुद्धिपूर्वक नहीं, समझ में आ रहा है? वही बुद्धि। लेकिन अरे पूजा तो हे बुद्धि से करो, हाओ, उनकी बात ही हे बुद्धि से सुनो। ऐसे लोगों की जो बात है ना, वो हे बुद्धि से सुनो, ये आप पहले ध्यान में रख लो। तो अपन को हे बुद्धि से नहीं, यहाँ पर उपादेय हमें बुद्धि से करना है प्रारंभ में, और जब बाद में आत्मा में जब लीन हो जाए तो कोई मतलब नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार पूछा अन्ना जी कि एक मुनि महाराज जी ध्यान में लीन है, तभी मंदिर की छत पर एक 2 साल का बालक चढ़ा, और उस मंदिर की छत पर कोई मुंडेर नहीं थी। मुंडेर न होने कारण वह बालक नीचे गिरा, वह बालक नीचे गिरा, और उधर धूप में बैठकर महाराज जी सामायिक कर रहे थे, उधर ही वो बालक गिर गया, 2-2.5 साल का। अब प्रश्न ये है, वो मुनि महाराज जी सामायिक छोड़कर उस बालक को उठाएंगे या नहीं? दोनों बात सही बोल रहे हैं मनावर वाले। अगर वो वास्तव में अपनी आत्मा में लीन है तो इन बाहरी पूजा पाठ आदि जो जितनी भी हैं इनसे कोई बेखबर, वहाँ पर बताया है। और यदि उन्होंने देख लिया और उनको नजर आ रहा है तो तुरंत उनको उठाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, उसको उठा के या जो भी वहाँ पर उसके परिचारक हैं उनको बुला के या किसी से कह के उसका उपचार जो भी करना है वो करवा सकते हैं। ये दोनों हैं। तो अब अगर वो बाहर अपनी सामायिक के बाहर है तो इसका मतलब सामायिक में नहीं है अभी, ऐसा। तो ये दोनों हैं। तो यहाँ पर निश्चय न उस परम समाधि जहाँ अभेद की बात आ गई है, उस अभेद में ये सब बातें फिर गौण हो जाती है। वहाँ पर फिर मर्दु व जीवो, मरे या जीवे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये उसके लिए प्रारंभिक भूमिका में तो देख के चल, हाँ, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इन 4 अपन जो कल बातें की उनके माध्यम से, 2 कारिकाओं के माध्यम से, अब आज वह जो परम पद, कौन सा परम पद? 3 तरह के आत्मा कल बताई थी ना अपन ने, रोज ही बता रहे। हाँ, तो परम पद है परमात्मा। वह परमात्मा पद के पाने की फार्मूला क्या है, उसकी युक्ति क्या है, कैसे उसको पाया जा सकता है? बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे। निकाल लें आप लोग 85 नंबर की कारिका, पृष्ठ क्रमांक 124। यदनंत्र जल्प संप्रक्त उत्प्रेक्षा जालमात्मने मूलम दुःखस्य तन्नासे शिष्टमिष्टम परम पदम। शिष्टम, इष्टम यानी शिष्ट भी हो और इष्ट भी हो। इष्ट और शिष्ट, शिष्ट यानी कहा, उपदिष्ट होता है ना, तो शिष्ट। तो यहाँ कहा गया है उस इष्ट के लिए, इष्ट यानी परम पद के लिए। उत्तन्ना से
उस किसके लिए, तन क्या किसके लिए, तो यहाँ बताया यद अनंतर जल्प संप्रतम, यानी अंतर जल्प जो है उसके साथ चलता रहता है। आत्मनः उत्प्रेक्षा जालम, आत्मा की कल्पनाओं का जाल, आत्मा की कल्पनाओं का जो जाल है, यत जो अंतर्जल्प संप्रतम, अंतर्जल्प के साथ चलता रहता है, वह दुःखस्य मूलम, दुख का मूल क्या, आगे आ जाओ थोड़ा धूप आ रही है, दुख का मूल क्या, बोलो, कल्पनाओं का जाल, बोलो ना, दुख का मूल क्या, हाँ अभी भी तो यही है ना, अंतों में जाके क्या बनाना है, बोलो क्या खाना है, या कल महाराज जी का अंतराय हो गया पारना में क्या करेंगे, आज तो उनका पानी नहीं चल पाया भैया, क्यों, इस प्रकार से पहले से ही पूरा ये, तो ये है कल्पनाओं का जाल, ये कल्पना का जाल आपका किस प्रकार का चलता ही रहता है, चल अपने ही जाल में मकड़ी, बोलो ना, फंस जाती है, वो मकड़ी तो फिर भी एक बार फंसती है, अपन दिन भर में कितने फंसे रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते, वो अपने अपने ही, एक खत्म नहीं होता दूसरा चालू, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा चालू, ये कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। इस आता है उसमें सामायिक में पढ़ते हैं, दो छोड़ी संकल्प विकल्प जाल, संसार में है नित जो रुलाते, संसार में जो नित घुमाने वाले हैं, उस संकल्प और विकल्प के जाल है। कल्पना दो तरह की, एक संकल्प मैं एक करूंगा वो करूंगा, और एक विकल्प इसने ऐसा किया था उसने वैसा किया था, इसने ऐसा किया था उसने वैसा किया था। कहते हैं पहले भी बताया मैंने कि या तो गा 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 इस पर हमारा ध्यान रहता है प्रशांत भाई, और या था इस पर हमारा ध्यान जाता है, इसलिए यही हमारे दुखों की गाथा है। ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं मरूंगा ये नहीं सोचता, ये उसके दिमाग में नहीं आता, बाकी सब आता है ना। और मैंने ऐसे किया था वैसे किया था, उसने ऐसा किया था उसने वैसे किया था, यही उसके दुखों की गाथा हो जाती है। और यही संकल्प विकल्प जाल है, यह हम बुनते रहते हैं, यही दुःखस्य मूलम तन नासे, उसके नाश के लिए आत्मा का उत्कृष्ट पद जो इष्ट है उसको कहा गया है। उसी परमात्म पद की हम लिए यह अंतर्जल्प को छोड़ें और अपने उस विकल्प रहित उस आत्म तत्व में हम लग जाएं, ऐसी ही भावना के साथ में अपने आप को हम आगे बढ़ाएंगे या परमात्म तत्व की ओर लेकर जाएंगे। कभी भी हम इस संसार को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, लिख लो डायरी में, घर वालों को ही नहीं कोई को भी संतुष्ट नहीं कर सकते आप, किसी को भी, बस आत्म संतुष्ट हो सकते हैं। और वही तब मैं कहता हूँ कि लाख कोशिश की थी जमाने को सुधार डालें, जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार लिया या खुद को ही बदल डाला, बस वही अपनी होना चाहिए। रत्नगण श्रावकाचार्य में जिस प्रकार से अभी हरिवंश पुराण में आप लोगों ने सत्यघोष की कथा सुनी है ना, वहाँ पर आते हैं 5 पापों में 5 व्यक्ति फेमस हुए, धनश्री सत्यघोषोचे तापसा रक्षकावपी और समश्रु नवनीत। तो ये 5 पाप में, लोप पाप में समश्रु नवनीत, उस समश्रु नवनीत की कथा शॉर्ट में हम सुनाते हैं आपको, क्योंकि एक कार्य अपन को और लेना है, तो उसका सार बता देता हूँ कि वह जो है अयोध्या नगरी में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था, उसकी धनदत्ता नाम की सेठानी थी और उनके लुब्ध दत्त नाम का बेटा था। उस लुब्ध दत्त नाम का बेटा व्यापार के लिए बाहर गया, बाहर तो गया
लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, कर्म ने साथ नहीं दिया, तो उसको कुछ भी लाभ नहीं, सब पैसा भी डूब गया। जब वह वापस लौट रहा था तो उसको प्यास लगी, तो एक घर में गया और बोला कि मुझे कुछ पीने के लिए हो जाए, तो छाछ थी, वो छाछ पिलाई, और जैसे ही छाछ पिलाई तो छाछ पीने के बाद में वह आया और उसकी जो मूछ थी, समश्रु यानी मूछ, समश्रु संस्कृत शब्द है, समश्रु का मतलब होता है मूछ, उसकी मूछ में कुछ घी के कण लग गए, नवनीत के कण लग गए, उन नवनीत को उसने इकट्ठा कर दिया। अब रोज का यह क्रम चलने लगा और वह सोचा कि अब मैं सामंत महंत और बढ़िया अच्छा बनूंगा, एक घड़ा होगा घी का, दो घड़ा होगा। एक दिन वो चारपाई पर सो रहा था, ऊपर वो मटका लटका हुआ था उसका, उसी मटके के नीचे, और सर्दी का मौसम, और उधर अंगीठी भी जल रही थी, सिगड़ी जल रही थी। इधर वो सोचता है अब इस घड़े को बेचूंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं भैंसे खरीद लूंगा, भैंसे आ जाएगी, फिर उन भैंसों के दूध से और अधिक धनवान बन जाऊंगा, फिर और भैंसे खरीद लूंगा, फिर मैं एक शादी कर लूंगा, मेरी पत्नी आएगी, पत्नी मेरे पांव दबाएगी और मैं उसको कुछ बोलूंगा, यदि वो नहीं मानेगी तो मैं एक लात मार दूंगा। कल्पनाओं के जाल में आदमी कैसा हो जाता है, और उसने ये तो देखा नहीं कि ये कल्पना कर रहा हूं, और उसने एक लाख घुमा दी। अब लाख घुमाई तो जो ऊपर मटका था, हंडा उसका अपना मटकी घी की, वह घृत का मटका फूटा, और फूटा क्या, उस सिगड़ी के ऊपर गिरा, और सिगड़ी के अंदर जैसे अब आग में घी गिरेगा क्या होगा, बस भभक गई, पूरे के पूरे सब चारपाई सब जल गया, और वो भी उसका भी अंत हो गया। आदमी कल्पनाओं में जब खोता है तो इसी प्रकार से खो जाता है। आप ज्यादा सोचो मत। हाँ, अपन को पुण्य के कार्य में या मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है, सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कल्पनाओं का जाल ही ऐसा, और बुद्धि होती ना, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा ही कल्पनाएं होती है, बुद्धि से वो कल्पना करता रहता है। हाँ, वह कल्पना करता रहता है, वह तर्क वितर्क करेगा, और यदि वह अपनी आत्मा की बात सुन लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता है तो होने दो,